नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 की जो बुक है, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान की, उसके अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है या पहला अध्याय है विभिन्नता की समझ। मतलब विविधता, एक दूसरे से भिन्न खान पान, रहन सहन, जीवन शैली, इन विभिन्नता की जो समझ है उसका लेसन है आज हम पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों कि ये अपने विद्यालय का चित्र है। चित्र के अंदर ये दिखाया गया है कि एक लड़का है, एक लड़की है, एक बच्ची है, महिला है। ये सब क्या है? भिन्न है, एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो आज हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो है विविधता की समझ। हमारा जो भारत है वो विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से भिन्न भिन्न है। भाषा, रहन सहन, खान पान, सोना उठना या फिर जैसे मौसम का है, इसके बावजूद भी भारत क्या है? एक है। ठीक है बच्चों, इसलिए भारत को क्या कहा गया है? विविधता में एकता वाला देश कहा गया है। अब मैं थोड़ा सा टॉपिक है वो अपने लेसन के हिसाब से पढ़नी है। ये अपने लेसन का नाम है विविधता में समझ, और ये हमारा लेसन का टॉपिक है। देखो बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि अपनी जो कक्षा है, ठीक है, कक्षा के चारों तरफ अपने क्या है, थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि एक लड़का है, एक लड़की है, वो सब क्या है? पढ़ रहे हैं। ठीक है, कक्षा में क्या है? पढ़ रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हम सबका धर्म अलग है, हम सबकी जाति अलग है, हम सबका क्या है? सब कुछ भाव है, रहन सहन है, खाना पीना है, वो सब क्या है? अलग अलग है। इसके बावजूद हमारी जो एकता में अनेकता की जो बेहतरीन को दर्शाता है वो क्या है? वो हमारे भारत देश की एकता की भावना। समझ आई बच्चों? वो हमारे भारत देश की एकता की भावना को क्या है? दर्शा रहा है। इस चीज़ को दर्शाते हुए हमने ये देखो ये कह रहा है कि क्या सभी तरह की विभिन्नताएं, ठीक है, विविधता का ही भाग होती है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को क्या है? पढ़ रहे हैं। आपकी उम्र में 3 बच्चों के ऊपर ये जो चित्र बनाए हुए हैं वो खाली जो बक्से में अपना एक चित्र बनाना है। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों से मतलब जैसा ही हो सकता है? आपका चित्र इन तीनों चित्रों से क्या होगा? थोड़ा सा भिन्न होगा। ठीक है, आपस में एक दूसरे से नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आपस में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम आपका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता होती है उसी प्रकार हमारे खान पीन, रहन सहन, भोजन में भिन्नता होती है। देखो बच्चों, आपको क्या करना है कि अपनी नोटबुक में ऐसा एक पेज लेना है, उस पर एक छोटा सा चित्र बनाना है। क्या सभी अपनी कक्षा की सभी बच्चियां जो चित्र बनाती है वो एक जैसा बनाती है? नहीं बनाती। आपकी मम्मी है वो सूट पहनती है, किसी की मम्मी साड़ी पहनती है, किसी की मम्मी लहंगा चुन्नी पहनती है, किसी की मम्मी राजपूती सूट पहनती है ना। तो हमारी ये कौन से भिन्नता है? ये पहनावे की भिन्नता है। किसकी भिन्नता है? पहनावे की। एक के घर में अच्छा दाल या बाटी या चूरमा बनता है तो किसी के घर में बाजरे की रोटी बनती है। ये किसकी भिन्नता आ गई? ये खाने की भिन्नता आ गई। ठीक है बच्चों, आपको ये क्या है? थोड़ा सा पॉइंट है, ये देखो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। आपको भरना है कि बाहर जाते समय मैं अपनी पसंद के क्या पहनती हूँ? कपड़े पहनती हूँ। ठीक है बच्चों, मेरा पसंदीदा खेल है, किसी का क्रिकेट होता है, किसी का हॉकी होता है, किसी का वॉलीबॉल है, किसी का बॉल से मारना, किसी का लूडो खेलना, अलग अलग है। तो आप अपनी पसंद का क्या लिखोगे? गेम भी लिखोगे। अब मुझे मतलब के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। किसी को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है, किसी को रामायण, किसी को गीता पढ़ना पसंद है, किसी को हिंदी की कविता पढ़ना पसंद है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार पसंद भी अलग अलग होगी। अब ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि चौराहे की जो है लाल बत्ती है। ठीक है, लाल बत्ती, वो क्या कह रहा है कि जो अखबार है, अखबार के अंदर शो कर रहा है भी लाल बत्ती है। ठीक है बच्चों, कि अखबार बेचता है। मैं जब वहाँ से साइकिल से गुजरता हूँ वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता है
और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता है बच्चों। ठीक है। अब उसके बाद वो क्या करता है कि जैसे ही वो हिंदी के चैप्टर या हिंदी के मतलब सुनाता है, अखबार सुनाता है, या उसका जैसे मुंह है वो खुला रह जाता है, वह उससे पूछता है इसका मतलब क्या है, हिंदी में पूछता है। बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह मतलब पता कीजिए कि आपसे कितने साथियों से जवाब एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया ना, तो आप क्या करोगे, ये टॉपिक भर के और मुझे है वो सेंड करोगे कि दीदी हमारा पसंदीदा खेल ये है, हम सब ऐसे करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कितने बच्चों का जो खेल है वो एक जैसा है, कितने बच्चों का गेम है वो एक जैसा है। तो ये सब क्या है, भिन्नताएं हैं। ठीक है बच्चों, इन भिन्नताओं के आधार पर आप क्या करोगे कि गेम है वो इसके बारे में पता चलेगा भाई। हाँ ठीक है। अब आगे देखो, वो कहता है कि क्या तुमने ये सोचा है। वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज है। वह बोलता है मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये बच्चा है वो भाग रहा है, वो बोल रहा है ठीक है, क्या आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। तो वो कहता हाँ मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। बच्चों, आपको भी घर पे क्या करना है, हिंदी के जो लेसन है, सामाजिक के लेसन है, उनको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ पढ़ के उनको क्या करना है, एक बार दो बार आप पढ़ोगे ना, तो उससे क्या होगी, आपकी पढ़ने की स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी और शब्दों में शुद्धता भी बनी रहेगी। तो मैंने स्कूल के दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी भी मैंने क्या है, पढ़ी है। इधर देखो, वो कहता है दोस्ती करना। दोस्ती करना क्या होता है, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है। नीचे दी गई कहानी मतलब पढ़े और इसके बारे में सोचे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहने और छोटे से लड़के के लिए था, जो क्या था, जनपद मतलब जो सड़क के ऊपर जो चलते हैं ना, एक जो सड़क के किनारे पर बनी होती है जिस पर अपने पैदल चलते हैं। तो जनपद की भीड़ भाड़, ये देखो, सब्जेक्ट उससे पूछा। अब जो कभी भी स्कूल नहीं गया था तो उसको मैं क्या समझता, सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया था तो वह बत्ती हरी हो गई और मैंने पीछे गाड़ियों के हॉर्न की शोर मतलब 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को क्या किया, ट्रैफिक के साथ है वो आगे बढ़ा लिया। अगले दिन वह फिर वहीं पर खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का कोई दूसरा अर्थ है। प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद में चूंकि बत्ती लाल हो चुकी थी तो मैंने पूछा कि तुम कभी स्कूल गए हो। कभी नहीं, जवाब दिया। फिर आप बताएं कि उसने मतलब गर्व से कहा कि मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। तो तब तक बत्ती है वो हरी हो चुकी थी और मैं चल दिया। मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ है। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में क्या हुआ, फिर से दब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और वो बड़े शर्माते हुए उसने मेरा नाम पूछा। ठीक है बच्चों, अगले दिन जब चौराहे पर नहीं था तो उसने अगले दिन वह दिखा और आगे फिर कभी अंग्रेजी या हिंदी के कोई भी अखबार मुझे नहीं पता।
बता सकता है। मेरे समीर के 2 आखिरी जो थे शब्द में उसने कहा, जा समीर, एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है तो दूसरे को कौन सी आती है? हिंदी बोलना आती है। हालांकि दोनों ही भाषाएं क्या है? अलग अलग है, फिर भी ठीक है, फिर भी दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि इसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि थी उससे क्या थे? अलग थे। जहाँ समीर एक हिंदू था, वहीं समीर के 2 और वो मुसलमान थे। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती मतलब करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, भाषा, इनमें क्या थी? भिन्नताएं थी। इन विभिन्नताओं के पहलू को देखते हुए अपनी विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि थी, इसके अलावा समीर में 2 अन्य मामलों में भी एक दूसरे से क्या थे? वो भिन्न थे। जैसे उनके त्योहारों के बारे में कह सकते हो। आज हम ये जो कहानी है इतने ही पढ़ेंगे। कल है मैं आपको इसके जो आगे के टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगी कि समीर है और उसके साथ में जो बच्चा है, ठीक है, उन दोनों के साथ साथ है वो किस तरह से अपनी है वो पढ़ाई से संबंधित है, अपनी बातचीत है, अपनी भाषा से संबंधित है। वो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के दोस्त क्यों बनना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।